नमस्कार साथियों, जितने भी मेरे न्यू अधिवक्ता बंधु है जो अभी भी कोर्ट ज्वाइन किया है या साल 2 साल हो गए उनको और कुछ टाइम बाद वकालत से क्विट कर जाते हैं। आपके साथ पढ़ने वाले मान लो 1000 LLB के स्टूडेंट थे, कोर्ट में मान लो 100-200 अलग जगह, कोर्ट में 800 वकील आने लगे। 800 में से मात्र 200 वकील ही 2 या 3 साल तक टिक पाते हैं और बाद में वकालत छोड़ देते हैं। वकालत क्यों छोड़ देते हैं? सबसे बड़ा रीजन क्या है? पैसा नहीं आना। जब किसी के पास पैसा नहीं आएगा तो क्या करेगा? वकालत छोड़ देगा। जो मिडिल क्लास है उनके लिए दिक्कत है। जिनकी फैमिली बैकग्राउंड वकालत से उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जिनकी फैमिली बैकग्राउंड नहीं है वो आपने देखा होगा कि कुछ टाइम आएंगे, कुछ टाइम, कोई साल भर, 2 साल 3 साल, कोई 4 साल से छोड़कर क्विट करके चला जाता है। तो इसके लिए वो कौन सी ऐसी गलती कर रहे हैं? या जिनके पैसों वाले उनके तो कोई दिक्कत नहीं हो, 2 4 5 साल 10 साल आया तो कोई दिक्कत। अब ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से वकालत वो लोग छोड़ के चले जाते हैं? आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट में मुझे सुझाव दीजिए कि सर ये मेन रीजन है। हो सकता है जो मेन रीजन बताओ और दूसरा रीजन भी हो सकता है। अधिकतर जब वकालत में आते हैं तो शादीशुदा नहीं होता, वकालत शादी हो जाती है। शादी होने के बाद क्या होता है कि खर्चे बढ़ जाते हैं और खर्चे बढ़ते ही इतना एफर्ट कर नहीं पाते वकालत में, तो फिर वो लोग कोई नया काम ढूंढ लेते हैं। अब इनमें मैं कहूंगा कुछ, मैं अपनी 20 साल की वकालत का निजी अनुभव बताऊं। जब हम लोगों ने 2004 में पास आउट किया था तब हम लोग करीबन 1200-1300 जो पास आउट किया, उसमें से अगर आज देखेंगे तो हम 12 में से 400 या 500 मान लो, और आज का रेशियो तो और उल्टा कम होता जा रहा है। आपको बहुत से चेहरे कोर्ट में नए नए चेहरे दिखेंगे और कुछ दिन बाद में चेहरे वो दिखना गायब हो जाते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है, क्या कारण है, वो कारण आज जानेंगे। सबसे पहले कौन सा कारण है? आपने जैसे मैंने बताया, आपने काम सीख लिया, सब कुछ सीख लिया, आपको सब कुछ आता है। आप क्या करते हो? कोई भी काम आपके पास आता है। जब आप नए नए वकील होते हो तो लोग क्या करते हैं? जो अच्छे वकील है, जो काम नहीं करते हैं, मतलब ये काम होने वाला नहीं है, वो काम आपको लाकर देंगे और उस काम में आपको कुछ पैसे देंगे तो आप हाँ भर लेते हो, यस कर दूंगा। जब आप प्रैक्टिकली कोर्ट में जाकर उस काम को करते हो तो पता लगता है यार ये काम तो होने वाले नहीं है, उसमें आपको 100-2 साल लग जाता है। फिर वही लोग क्या करता है, देखो आपको जब नए नए काम तो कौन से काम, रिश्तेदार है, फिर वो रिश्तेदार आपके एक रिश्ता कहेगा, 2 को कहेगा, 3 को कहेगा, 4 को कहेगा, 5 को, कोई दूसरा आपको काम देने वाला भी होगा तो उसको बोले यार वकील साहब को काम मत देना, मैंने मेरा काम दिया, आज 2 साल हो गए नहीं। अब उसके पीछे का कारण क्या था वो तो कोई जानेगा नहीं। अब कारण था कि वो काम होने लायक था ही नहीं और वो काम आपने पैसों के चक्कर में ले लिया। क्या उस समय जरूरत होती पैसों की, तो यार पैसे जरूरत होती तो अपने काम हाँ बोल दो, ले लेते हैं। तो मेरा निजी अनुभव से मैं आपको तो सबसे बड़ा रीजन ये है। उससे क्या होता है, आने वाले टाइम में आपके पास काम आता ही नहीं है। जब काम नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो आप क्या करोगे? वकालत से क्विट कर जाओगे, वकालत छोड़ दोगे। तो सबसे बड़ा ये काम है, मतलब हाँ कहना हर एक काम के लिए। आज से इस गलती को जो मेरे नए अधिवक्ता बंधु है वो मना कर दो, स्पष्ट काम नहीं होगा। थोड़ा पैसेंस रखो, आप हाथों हाथ पैसों के पीछे मत भागो, थोड़ा सा पैसेंस रखो। अगर पैसेंस रखोगे तो आपको वकालत नहीं छोड़नी पड़ेगी, ये मैं लिख कर दे सकता हूं। अन्यथा 2 3 साल 4 साल 5 साल बाद में वकालत छोड़नी पड़ जाएगी। ये मेरा निजी अनुभव है, आप हमेशा ध्यान रखो। कोई बंदा है तो उसको आपके डॉक्यूमेंट दो, फिर आप डॉक्यूमेंट चेक करो, ये काम हो सकता है नहीं हो सकता। अगर आपको नहीं पता तो आप किसी सीनियर अधिवक्ता से एडवाइस ले लो। फिर अगर हो रहा हो तो ठीक है, वो अगर आपके पास आया तो हर जगह से घूम फिर कर आया आपके पास, मतलब ये वकील साहब ने मना कर दिया, इन्होंने मना कर, ये अब आपके पास आ गया।
अब आपको उसने पैसे दिया, आपने पैसे ले लिया, अब आप उस काम को करना चाहते हैं, वो काम होने लायक ही नहीं है। अब वो बंदा क्या करेगा, आप इस रिश्तेदारों को बोलेगा, कोई आएगा गलत बोलेगा तो बोलो यह काम नहीं होगा, इसको बोलेगा इनको किसी काम है तो इनको मैंने काम दिया, वो 2-3 साल हो गए मेरे काम भी नहीं करे। तो ऐसे ऐसे करके आपकी वकालत धीरे धीरे खराब हो जाती है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि सभी को हाँ नहीं करना है। सेकंड, ऐसे काम जो होने वाले नहीं होते हैं, वो काम आप पैसों के चक्कर में आकर ले लेते हो। जो काम होंगे ही नहीं किसी कंडीशन में, या आप किसी काम के ऐसे काम होते हैं जो काम होने आपने उसकी गारंटी ले ली। अब गारंटी ले ली तो आप खुद सोचो कैसे होगा काम। जो काम होने नहीं उसकी गारंटी। एक चीज ध्यान रखो, वकालत में कभी भी कोई भी काम की गारंटी मत लो। हमेशा ध्यान रखो, गारंटी किसी चीज की नहीं ली। अपने खुद की शरीर की गारंटी नहीं है। गारंटी है कल आप क्या कर सकते हो, गारंटी नहीं है। तो इसलिए गारंटी नहीं। आप ये कर सकते हो कि मैं इस काम में मेहनत कर सकता हूं। आदेश करना काम किसका है, जज साहब का, आपका थोड़ी है। आप अपने अच्छे से प्रेयर कीजिए, आर्गुमेंट कीजिए, जीरे कराइए, बयान कराइए, सब कुछ अच्छे से कीजिए, फिर रिजल्ट जज साहब देने वाले हैं। तो इसलिए गारंटी अधिकतर निर्णय होते तब क्या पापा पैसे से गारंटी काम करा दो, और फिर काम होता नहीं और गारंटी दे देते। फिर वो बंदा आपके 10 काम को 10 जनों को बोलेगा और 10 जनों नहीं, आपकी वकालत फेल हो जाएगी। तो मोटे मोटे तौर पर ये 2 रीजन हैं जो आपकी वकालत छोड़ने पर आपको मजबूर कर देते हैं। ऐसे अगर आप काम नहीं सीखोगे तो वो भी हो सकता है, पर जो प्रॉपरली जो काम भी सीखा, सब कुछ किया, फिर भी इस वजह से वो लोग वकालत को क्विट कर गए।